दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच में हालात इस तरीके से हो गए हैं कि जैसे भारत के बगल में दूसरा पाकिस्तान बनकर तैयार हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भारत में आए लगभग 5 दिन से ज्यादा हो रहे हैं। यहां तक कि जिस विमान से ये भारत में आई थी, वह विमान भी भारत से वापस उन्हीं के देश में लौट गया है। लेकिन अभी भी शेख हसीना जी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में ही रुकी हुई है और आर्मी के द्वारा उन्हें कड़ी सुरक्षा दी जा रही है। साथ ही ये मजे मारते हुए भारत में शॉपिंग कर रही है और रिपोर्ट की माने तो अब तक ये 30,000 से ज्यादा रुपए के कपड़े और अन्य जरूरी सामानों को गाजियाबाद में खरीद चुकी है। हालांकि भारत भी शेख हसीना को लंबे समय तक शरण नहीं देना चाहता, इसलिए भारत कोशिश कर रहा है कि इन्हें जल्द से जल्द किसी दूसरे देश, ब्रिटेन या फिर सऊदी अरब में भेज दिया जाए। और शेख हसीना भी यही कोशिश कर रही है, क्योंकि इनका भारत में रहना भारत के लिए किसी खतरे से कम नहीं है और यह जितनी ज्यादा देर तक भारत में रहेगी, भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि इन्हें अभी भी कोई देश अपने यहाँ शरण देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है और हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि इन्हीं की होड़ में भारत के खिलाफ जाकर बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है और अभी तक 10 से ज्यादा मंदिर अटैक की चपेट में आ गए हैं। और यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों पर अटैक किया जा रहा है, इस पर कोई भी देश कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका हो या पाकिस्तान और चीन जैसे देश ये खुद यह चाह रहे हैं कि भारत के साथ बांग्लादेश के रिलेशन पूरी तरह से बिगड़ जाए और बांग्लादेश भारत के बीच जो व्यापार होता है वह भी पूरी तरह से ठप हो जाए।